तो दिल्ली की घटना को लेकर भूटान की सरजमी से भी प्रधानमंत्री का सख्त संदेश अपने आप में हर भारतवासी को एक तरीके से विश्वास दिलाता है कि जो भी षड्यंत्रकारी हैं दिल्ली के धमाके को लेकर उनको एक तरीके से कानून के दायरे में लाया जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। इस संकेत संदेश के मायने पर बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आलोक बंसल जी, जो कि डायरेक्टर हैं इंडिया फाउंडेशन के और सुरक्षा मामलों के जानकार हैं। आलोक जी, स्वागत है आपका। प्रधानमंत्री का भूटान की सरजमी से ये कहना, विश्वास दिलाना कल की इस घटना के बाद क्या एक विश्वास पैदा करता है देशवासियों के मन में? क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि पहलगांव की घटना हो या उससे पहले पुलवामा की, उसके बाद में प्रधानमंत्री ने ये स्पष्ट किया था कि बख्शा नहीं जाएगा और अंजाम हमने देखा है। एक बार फिर से वही विश्वास पीएम ने दिलाया है। देखिए, इसमें कोई भी शक नहीं है कि देशवासी जानते हैं कि ये सरकार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कार्य कर रही है, वो जो भी इसके दोषी होंगे उनको सजा अवश्य देगी। और प्रधानमंत्री का जो वक्तव्य आया है वो इस विश्वास को और ज़्यादा सुदृढ़ कर रहा है। और मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि जो भी इस आतंकवादी घटना के पीछे है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और सख्त कार्रवाई होगी। और जैसे ही जांच जो एजेंसियां हैं वो तथ्यों को सामने लाएंगी, जो भी इसमें के लिए जिम्मेवार है उसके खिलाफ कदम उठाए जाएंगे। जी आलोक जी, क्योंकि हमने पहले भी देखा है, क्योंकि जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है, वो शायद विश्वास बहाली के लिए एक माहौल पैदा करता है और शायद वही ट्रैक रिकॉर्ड लोगों के मन में विश्वास भी पैदा करता है। वो स्थिति हमने देखा है कि जब देश में कोई आतंकी घटनाएं होती थी और हमारा रवैया कैसा होता था, लेकिन अब एक नया भारत कैसे बदलाव के साथ में रिएक्ट करता है, वो अपने आप में बदल चुका है। देखिए, इसमें जरा भी शक नहीं है कि अब हमने देखा है कि हम प्रोएक्टिव हो गए हैं। भारत की जो शक्ति है, भारत की जो कैपेबिलिटीज हैं, क्षमता है, वो काफ़ी बढ़ चुकी है। और हमने चाहे देखा उरी के बाद बालाकोट हुआ हो या अभी आपने देखा जो पहलगाम के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जो अभी भी चल रहा है, जो खत्म नहीं हुआ है। और इसमें कोई भी शक नहीं है मुझे कि जो आतंकवादी घटना है, अगर उसके तार सीमा पार से जुड़े हुए हैं तो एक सख्त कार्रवाई होगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। पर मेरा ये मानना है कि अभी हम कौन इसके लिए जिम्मेदार है ये स्थापित करना, जब तक हम इंतज़ार करें, जब तक कि हमारे पास पुख्ता सबूत जो है हमारी एजेंसियां न ला दें, और उसके बाद जो भी जिम्मेवार होगा उसको हम दुनिया के किसी भी कोने में हो उसके खिलाफ तो हम कदम उठाएंगे। ये हमने पहले भी कहा है और आगे भी करते रहेंगे। बिल्कुल। और मौजूदा सरकार का जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट द टेररिज्म की बात हो या किस प्रकार के जो आपराधिक गतिविधियां हैं उसको संगठित अपराध हो, किसी भी प्रकार के, उसके खिलाफ एक सख्त एक्शन लगातार हमने बीते एक दशक में देखा है। ये भी एक तरीके से लीडरशिप का ही डिटर्मिनेशन होता है जो नीचे तक ट्रांसलेट होता हुआ दिखाई पड़ता है। देखिए, इसमें कोई शक की बात। जी आलोक जी, मैं सुन पा रहा हूं, अपनी बात रखें आप। आलोक जी, की आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? आलोक बंसल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रक्षा मामलों के जानकार हैं और निश्चित तौर से इस बात का वो जिक्र कर रहे थे कि बीते एक दशक में किस प्रकार से जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म रहा है या संगठित अपराध जो होते हैं उनके खिलाफ सख्त सरकार रही है। तो ये अपने आप में एक विश्वास पैदा करता है कि किस तरीके से जो दिल्ली का धमाका है, दिल्ली की जो घटना है, अगर उसके पीछे षड्यंत्रकारी जो भी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। अगर पीएम मोदी इस बात का जिक्र करते हैं तो ये विश्वास पैदा करता है देशवासियों के मन में कि हाँ, पहले भी इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने वालों को उनके अंजाम तक पहुंचाया गया है और ऐसा आगे भी किया जाएगा। तो ये विश्वास पैदा होता हुआ दिखाई पड़ता है। प्रधानमंत्री 2 दिन के भूटान दौरे पे और आज उनके पहले कार्यक्रम में जब वो शिरकत कर रहे थे तो उन्होंने सबसे पहले इसी बात का जिक्र किया कि वो भारी मन से कहीं ना कहीं भूटान पहुंचे हैं, लेकिन वो ये कहना नहीं भूले कि वो इसकी जो षड्यंत्रकारी हैं दिल्ली के इस धमाके के, उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। और जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, उसके बाद में
सारी सच्चाई बाहर आएगी और एक तरीके से सरकार एक्शन लेगी। और इस प्रकार का एक्शन लेने की बात हमने पहले भी देखी है। जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ उसके बाद पहली बार प्रधानमंत्री बिहार के एक सार्वजनिक मंच से अपनी बात को रख रहे थे, उस वक्त भी ये बात सामने निकल के आई थी। उससे पहले भी हमने देखा है कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री ने जब कभी भी इस प्रकार की घटनाओं के बाद में अपना रिएक्शन दिया है और ये विश्वास दिलाया है देश को कि जो भी षड्यंत्रकारी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, तो वो विश्वास अपने शब्दों को शब्दशः उन्होंने पूरा किया। आलोक जी, आपकी आवाज हम तक आना बंद हो गई थी, अब आप संभवतः मुझे सुन पा रहे हैं, अपनी बात को पूरा करें। आलोक जी। मैं ये कह रहा था कि इसमें जरा भी शक नहीं है कि जो भी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इस सरकार ने पूरी तरह से साबित कर दिया कि हमारा जो है आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। और जो पिछले कुछ दिनों में आप अगर आपने गतिविधियां देखी हो तो ऐसा कहना पड़ेगा कि हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने एक बहुत बड़े षड्यंत्र को बेनकाब किया है। मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि दिल्ली की जो घटना है ये किसी बड़े घटना को अंजाम देने से पहले हुई एक दुर्घटना है। ये आतंकवादी घटना नहीं है, क्योंकि जिस व्हीकल में ब्लास्ट हुआ उसमें 3 व्यक्ति सवार थे। कोई सुसाइड बॉम्बर 3 आदमियों को एक साथ नहीं नष्ट करता। 3 आदमी 3 गाड़ियां ले जा सकते थे। तो ये मेरे को ऐसा लगता है कि पिछले कुछ दिनों जो घटनाएं हुई और हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने जो देश के भिन्न क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में गोला बारूद, हथियार और विषैले पदार्थ जो कैप्चर किए हैं, उसके बाद आतंकवादियों ने डर कर अपना सामान एक जगह से दूसरे जगह ले जाने की एक मुहिम छेड़ी और उसके दौरान ये जो है ये ब्लास्ट हुआ है। ये एक्सीडेंटल ब्लास्ट मुझे ज्यादा लगता है आतंकवादी, लेकिन जिन्होंने किया वो आतंकवादी थे, इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में आप विस्फोटक लेके एक जगह से दूसरी जगह क्यों जा रहे थे। तो ये मेरा मानना है कि अभी जो हमारी एजेंसियां जांच कर रही हैं वो इस पूरे नेटवर्क को बेनकाब करेंगी, खत्म करेंगी और उसके खिलाफ जो भी इनके साथ जुड़ा हुआ है उनको नेस्तनाबूद किया जाएगा, चाहे वो धरती के किसी भी कोने में क्यों ना हो। बिल्कुल आलोक जी, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि एक बड़े मॉड्यूल को एक तरीके से क्रैक किया गया और जिस प्रकार की घटना या दुर्घटना जो भी है वो जांच में पता लगेगा, लेकिन हमारी जांच एजेंसियों को, सुरक्षा एजेंसियों को इक्विप्ड करना, सक्षम बनाना और उस स्तर तक तकनीकी महारत हासिल करने के लिए सक्षम बनाना कि किसी भी घटना को घटने से पहले या घटना होते ही एक तरीके से उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ सके, वो भी काम हमने बीते कुछ वर्षों में बहुत तेजी से होते देखा है। शायद उसी का नतीजा होता है कि जब हम किसी तेजी से अपनी जांच को आगे बढ़ाने में आज खुद को एक देश के नाते सक्षम पाते हैं। इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। सरकार ने सुरक्षा एजेंसियों को और रक्षा सेवाओं को पूरी तरह से खुली छूट दे दी है, स्वायत्तता दी है आतंक से निपटने के लिए और उनको इस तरीके से इक्विप किया गया है। जो भी हथियार, जो भी संसाधन उनको चाहिए वो दिलाए गए हैं, चाहे वो सीमाओं पर विजिलेंस के लिए जो है आपको इंफ्रारेड कैमरेज हों या जो आधुनिक तकनीक हो वो प्रोवाइड की गई है, या उनको जो भी साजो सामान चाहिए हो वो सुरक्षा एजेंसियों को पूरी तरह से मुहैया कराया है। और इसी का असर है कि काफी साल 10 दशक से भी ऊपर समय में कोई आतंकवादी घटना नहीं हुई, लेकिन भारत विरोधी जो तत्व दुनिया में हैं वो शायद इससे खिसिया रहे थे और इसीलिए एक बड़े मॉड्यूल जिसको कि पकड़ा गया है, एक बहुत बड़ी आतंकवादी षड्यंत्र की कोशिश की जा रही थी और उसको हमने क्रैक कर दिया है और उसको हमने काफी हद तक डिरेल किया है। लेकिन उसको जब तक पूरी तरह से खत्म नहीं कर दिया जाए हम अपने आप को सुरक्षित नहीं मान सकते। शुक्रिया आलोक जी इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए और अपना समय हमारे साथ साझा करने के लिए। तो निश्चित तौर से ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार की दिल्ली की घटना के बाद प्रधानमंत्री का